हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 12 नवंबर का जो एक्सप्लेन्ड पेज है इसके बारे में। ये क्या है पेज, कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और जो भी उन आर्टिकल्स में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हमारे पास 3 आर्टिकल हैं और तीनों ही आर्टिकल जो हैं वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी मज़ेदार हैं। आप लोग को काफ़ी कुछ समझ में आएगा उससे। सारे के सारे करंट हैं बिल्कुल, और बहुत रिसेंट जो चीज़ें हुई हैं उन पे ही है, कोई प्रीवियस चीज़ नहीं है, बहुत इन रियल और बहुत करंट वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है केम्पागौड़ा का, जो बेंगलुरु में आप कह सकते हैं स्टैचू है उसके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग स्टैचू है दोस्तों ये, और इसे बनाया भी गया है 2 सरकारों के द्वारा। ओके, बताएंगे कैसे। अगला आर्टिकल है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को लेके। अभी COP27 चल रहा है, तो उसके तहत ही यहाँ पे आप कह सकते हैं एक और अलायंस बनाई गई है। भारत इसका पार्ट है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या काम ये करने वाला है। एंड लास्ट में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत पुराना यहाँ पे केस है जहाँ पे बात चल रही थी कि जो यहाँ पे अफजल खान है उसका जो टॉम्ब है दोस्तों, वो बताया जा रहा है कि उसका कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन है वो अनऑथराइज रहा। तो जो उसका अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको डिमोलिश करने की बात है, उस पर एक फैसले लिए गए हैं। तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ध्यान से वीडियो को देखिएगा और काफी कुछ आप लोग को समझ में आएगा। और आफ्टर दी वीडियो दोस्तों आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि 13 नवंबर सुबह 11 बजे आप लोग के लिए जो आईएएस ऑफिसर हैं, हमारे आईएएस ऑफिसर गौरव जी, वो हैं और आप लोग के लिए वो सेशन लेके आए हैं। आपको मेंटर करेंगे, बहुत बेनिफिट होगा आपका। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं मैं कि 13 नवंबर को सुबह 11 बजे आपका होने वाला है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नवंबर में दोस्तों ऑफर है आप लोग के लिए 15 नवंबर तक, जहां पे आप लोग को ऑफर मिल रहे हैं। मतलब काफी सारे जो मंथ्स है वो आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे आपके परचेज के बाद। 0% की EMI भी अवेलेबल है, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। CSET की क्लासेस दोस्तों बहुत अच्छे डिस्काउंट पे आप लोग को मिल रही है। 28 नवंबर तक इसका ऑफर अवेलेबल है। आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस वो यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि EPFO की जो क्लासेस हैं ये भी लाइव हो चुकी हैं, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है GS के लिए, तो आप लोग इसका फायदा भी उठा लीजिएगा। फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे भी एनरोल करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और हमारा कंप्लीट जो ऐप है दोस्तों ये भी लॉन्च हो गया है, जहां पे पार्टिसिपेट करके जीत सकते हैं लैपटॉप और 2 लाख तक के प्राइसेस भी। अब देखिए, पहला आता है हमारा जो आर्टिकल है जो कि बता रहा है केम्पागौड़ा ऑफ बेंगलुरु के बारे में। इसके यहाँ पे स्टैचू है अभी 108 फुट स्टैचू है दोस्तों, बहुत बड़ा स्टैचू है। इसका भी फ्राइडे को ही इनॉग्रेशन किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ओके, बता दूं इसके साथ साथ दोस्तों इनका तो यहाँ पे स्टैचू का इनॉग्रेशन होता है, इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन करा था टर्मिनल 2 ऑफ बेंगलुरु एयरपोर्ट। ओके, जिसका यहाँ कह सकते हैं आफ्टर नाम दिया गया आफ्टर द 16th सेंचुरी फिगर क्रेडिट विद द फाउंडिंग द स्टोन। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्हें भी रखा गया है। ओके, अब अगर मैं बात करूं इनके बारे में, केम्पागौड़ा के बारे में, तो 16th सेंचुरी के जो चीफ टैन थे अंडर दी विजयनगर एम्पायर, वाइडली एक्नॉलेज एज दी फाउंडर ऑफ दी बेंगलुरु। तो इनका नाम एज दी फाउंडर, मतलब मैं बता दूं कि इनका नाम बहुत है बेंगलुरु में। आप लोगों ने अगर नहीं सुना होगा कोई बात नहीं, अगर आप बेंगलुरु के बाहर रहते हैं, पर बेंगलुरु के अंदर दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को इनका नाम बहुत ज़्यादा है। वहाँ के बेसिक आपकी शॉप्स होगी, बस स्टैंड हो गए, रोड के नाम हो गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका नाम प्रचनल है, क्योंकि बेसिकली फाउंडर हैं बेंगलुरु के। तो ऑब्वियसली बात है कि इनका यहाँ पे इतना नाम भी रहेगा। देखिए दोस्तों, जो मैं बताऊं आपको बेसिकली क्या है कि इन्होंने ही एक आइडिया लेके आए थे स्टार्टिंग में ही कि एक नई सिटी बनाई जाएगी। बहुत अच्छे आप कह सकते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज दी जाएंगी, और आप कह सकते हैं चारों जो सिटी के कॉर्नर्स दोस्तों इन्होंने खुद जाके यहाँ पे देखे थे और मार्क करी थी अपनी टेरिटरी, अपने आप कह सकते हैं मिनिस्टर के साथ हंट करते हुए कि एक बात को कि अच्छा ये मेरी एरिया है, ये मेरा एरिया है। ये पूरा इन्होंने खुद और इनके जो मिनिस्टर्स हैं इन्होंने साथ मिलकर टेरिटरी के हर एक कॉर्नर को मार्क करा था। साथ ही दोस्तों इन्होंने यहाँ पे डेवलप करे थे लगभग लेक्स पूरी सिटी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं उन्हें जरूरत थी ड्रिंकिंग और एग्रीकल्चर नीड्स के लिए। तो अब इसीलिए यहाँ पे इन्होंने इस काम को भी करा था। जो केम्पागौड़ा का नाम है दोस्तों, ये जैसे कि बताया मैंने आपको हर जगह मिलेगा, चाहे वो आपका सिटी के अंदर से एयरपोर्ट हो गया, बस स्टैंड हो गया, मेन मेट्रो, हर चीज मतलब वहां पे इनके नाम पे बनी है। अब देखिए, जो बीजेपी के वोली का आउटरीच है उसके बारे में बताऊं मैं आपको। जो केम्पागौड़ा है वो बिलोंग रहे टू दी डोमिनेटेड एग्रीकल्चर वोकलिंगा कम्युनिटी। ये आइकॉनिक फिगर रहे थे दोस्तों, आप कह सकते हैं वोकलिंकाज के द्वारा, और कर्नाटका के सेकंड मोस्ट डोमिनेट यहाँ पे कम्युनिटी रही आफ्टर द लिंगायत्स। ओके, जो स्टैचू है इसे पहली बार अनाउंस करा गया था सितंबर 2019 में। उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे BS येदियुरप्पा, उनके द्वारा, और फिर इस प्रोजेक्ट को आगे लेके गया बाय द चीफ मिनिस्टर बोम्मई, जो कि इस टाइम पे प्रेजेंटली है। ओके, जो बीजेपी है दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, इसका यही टाइम एम था कि ये आप कह सकते हैं रोप लेके आएगी वोकलिंगा लीडर्स के थ्रू फ्रॉम साउदर्न कर्नाटका एज अ पार्ट ऑफ इट्स पॉलिटिकल पुश
इनटू द ओल्ड मैसूर रिजर्व। मतलब कि बेसिकली अब अगर पॉलिटिक्स की तरफ से बात करें तो इन्होंने ये काम करा था क्योंकि उधर से उन्हें पुश मिलता, पुश का मतलब बेसिकली उन्हें यहाँ सपोर्ट मिलता तो अच्छा कर पाते। अभी असेंबली इलेक्शन है दोस्तों, आप कह सकते हैं कर्नाटका में 6 महीने के अंदर अंदर। बीजेपी यहाँ पे चाहती है कि वो आप कह सकते हैं जीते मेजोरिटी के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम है, अभी इनका ये है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं इनके साथ। ये स्ट्रगल कर पा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वोकलिंगा कम्युनिटी को कि वो यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज दोस्तों ये उनके लिए खुद के लिए प्रॉब्लम वाली आ जाएगी क्योंकि वो नहीं जीत पाएंगे इस टाइम पे। ओके, तो ये सारी बातें जो कि हमें पता लगती हैं कि क्या कंडीशन चल रही है और ये काम क्यों, पॉलिटिकल व्यू से हमें तो यही पता लगता है कि बीजेपी के कैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं काम चल रहे हैं और किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करते हुए काम कर रही है। ओके, अगला दोस्तों आता है हमारा आर्टिकल जो कि है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को लेकर। देखिए दोस्तों, जो मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है, मैक जिसका नाम है, इसे इनोग्रेट करा गया था 8 नवंबर को, क्योंकि अभी यहाँ पे आप कह सकते हैं इजिप्ट के अंदर हमारा COP27 क्लाइमेट मीटिंग जो है वो चल रही है। इंडिया दोस्तों है, इंडिया जो है वो पार्टनर है इस अलायंस के अंदर और कोलैबोरेट कर रहा है कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड इंडोनेशिया कि प्रिजर्व कर सकता है और रिस्टोर करेगा मैंग्रोव्स विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन सिंक। ओके, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है दोस्तों, भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने यहाँ पे कहा बेसिकली आपने शार्म शेख के द्वारा कि जो इंडिया है वो होम है सुंदरबन का, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिमेनिंग एरियाज अंडर द मैनग्रोव्स इन द वर्ल्ड। और मैं बता दूं आप लोग को कि हमारे पास खुद के एक्सपर्टाइज भी है कि हम लोग कैसे रिस्टोर कर सकते हैं मैनग्रोव के कवर को। क्या है ये मैनग्रोव जो वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो पानी का यहाँ पे जो किनारा होता है, शोर होता है बेसिकली, वहाँ पे कुछ पेड़ उग जाते हैं। कैसे पेड़ होते हैं वो? उनकी मतलब बड़े अजीब से पेड़ होते हैं, ऐसे ऐसे आड़े टेढ़े से पेड़ होते हैं वो। ओके, वो उग जाते हैं, वो मैनग्रोव्स होते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं, बेसिकली फ्लड वगैरह जैसी सिचुएशन को ये रोकते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम वैसे वो पेड़ हैं उनको दोबारा से लेके आ सकें तो जो क्लाइमेट वाली प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी बेसिकली, कि फ्लड वाली प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रुकी जाएगी। अभी क्या है कि ये हटा दिए गए हैं, मतलब हटा दिए, हट गए, तो ये प्रॉब्लम आई है, तो इनकी कमी की वजह से हमें फ्लड जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये बोला गया कि मैनग्रोव्स को यहाँ पे आप कह सकते हैं लगाया जाए बेसिकली। अब ये अलायंस क्या है? ये इनिशिएटिव दिया गया बाय दी यूएई और इंडोनेशिया, साथ साथ इसमें साथ जोड़ा गया है इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन के द्वारा, कि अवेयरनेस फैलाई जाएगी दोस्तों दुनिया भर में कि आखिर मैनग्रोव्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों पूरे दुनिया भर में। अगर हम बात करते हैं, अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, अगर हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, तो मैनग्रोव्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब मैनग्रोव जो है दोस्तों, मैं बताता हूँ आप लोग को, थ्रेट है फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो गया, बिल्डिंग ऑफ रोड्स हो गया दोस्तों, रेलवे लाइन्स हो गया, कुछ नेचुरल प्रोसेस भी हैं जैसे कि कोस्ट लाइन का शिफ्ट होना, कोस्टल इरोजन, स्ट्रॉम वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये हट रहे हैं। मेन कॉज ये नहीं कि हट रहे हैं हम, कि इसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। अभी क्या है हमारा काम कि हम लोग इसके खिलाफ में स्टेप्स भी लेंगे और मैनग्रोव्स लगाने की बात करेंगे। बिटवीन 2020 से 2022 के अंदर दोस्तों लगभग 600 यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर जो मैंग्रोव्स हैं वो खत्म हो गए बिल्कुल, जो कि मोर देन 62% है। और ये सब आता है क्योंकि आप कह सकते हैं डायरेक्ट इंपैक्ट है ह्यूमन का। ओके, तो आप कह सकते हैं 62% ह्यूमन के इंपैक्ट से आप कह सकते हैं बन रहा है। अगर हम यहीं पे इसमें ऐड कर दें 62% ह्यूमन के इंपैक्ट से ही हम लोग ये स्टेप्स लेके, तो कितना बेनिफिशियल रहने वाला है हमारे लिए। और ये मैं बता दूं डायरेक्टली बेनिफिट ही देगा हमारे पूरे जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हो रही है इससे लड़ने के लिए। तो ये अलायंस है बेसिकली मैनग्रोव अलायंस, और ये बहुत बेनिफिशियल भी है। लोग आप कह सकते हैं इसमें आ रहे हैं और मल्टी कंट्री दोस्तों कोलैबोरेटिव एफर्ट है कि हम लोग कैसे प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर सकते हैं मैनग्रोव्स को। अब दोस्तों हमारा आता है, आप कह सकते हैं जो अभी इलीगल बैटल चल रही है ओवर डिमोलिशन नियर अफजल खान टॉम्ब, उसके बारे में। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फ्राइडे को यहाँ पे सॉर्ट कर दिया रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑफिशियल्स ऑफ द महाराष्ट्र सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑन द डिमोलिशन ड्राइव कंडक्टेड अराउंड द टॉम्ब ऑफ अफजल खान। देखिए इनकी टॉम्ब पे नहीं हो रहा है, बट हाँ ये बोला गया कि जो उनकी टॉम्ब है उनके आसपास जो है, ओके, उस जगह पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। ये जो रिपोर्ट्स दोस्तों ये इंडिकेट करती हैं नेचर ऑफ स्ट्रक्चर्स, वेदर ड्यू प्रोसेस वाज फॉलोड इन रिमूविंग द एलिड अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स। तो जो वहां पे कह सकते हैं आसपास अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसको हटाने की बात करी गई है। एक बेंच बैठती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के द्वारा और जो जस्टिस हिमा कोहली हैं उनके द्वारा, जिन्होंने यहाँ पे अप्रेज करा बाय दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट दैट द डिमोलिशन ड्राइव वाज ओवर। इलीगल जो स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट के, आप कह सकते हैं ऑन गवर्नमेंट या फिर फॉरेस्ट लैंड, उसे रेस्ट किया जाएगा। ये बोला हमने बेसिकली कि जो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो ये टॉम्ब बनी हुई है दोस्तों, ये काफ़ी आप कह सकते हैं जो लैंड है पूरी वो गवर्नमेंट की है बेसिकली। ओके, और उसके साथ साथ नहीं केवल वो गवर्नमेंट की है पर वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आती है। तो वहां पे अगर कोई इलीगल चीज बनी है तो उसको हटाने की बात यहाँ पे करी गई। हजरत मोहम्मद अफजल खान मेमोरियल सोसाइटी जो है वो यहाँ पे लेके आती है टॉम्ब को सिंस आपके 1950 से,
और अब जो है मूव करे गया कोर्ट सीकिंग प्रोटेक्शन फॉर दी मॉन्यूमेंट। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि जो यहाँ पे टॉम को हटाने की बात नहीं कही गई, यहाँ बात करी जा रही है जो उसके आसपास अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर बने हुए हैं अराउंड द ग्रेव ऑफ अफजल खान, उसको हटाया जाएगा, मात्र टॉम को कोई भी बात नहीं कही जाएगी। ये बात इन्होंने बोली है। जो बेंच दोस्तों उसने एग्री करी है, हियर मतलब सुना है बेसिकली, और यहाँ पे जो उनके इंटरिम पील आई बेसिकली उसको लेते हुए बोला है और डिमोलिशन को स्टे करते हुए बात करी है। अब डिमोलिशन सतारा में कैसा रहेगा? देखिए, सतारा डिस्ट्रिक्ट ने के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आप कहते हैं मिड 17th सेंचुरी में फोर्ट बिल्ट बाय छत्रपति शिवाजी, प्रतापगढ़ में जो बिल्ड करा था उन्होंने, उसको अर्थ मूवर और बुलडोजर के थ्रू डिमोलिश करने की बात करी गई थी। दी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड अराउंड दी मेडिवल टॉम ऑफ अफजल खान, जहां आप कह सकते हैं अफजल खान को यहाँ पे जब शिवाजी ने मारा था नवंबर 10, 1659 के अंदर। ओके, अब देखिए महाराष्ट्र के जो सोर्सेज हैं उनके द्वारा अफजल खान के जो रिमेन्स हैं वो बर्न कर दिए गए एट दी फोर्ट, और जो टॉम्ब है उसे कंस्ट्रक्ट करा गया था जब यहाँ पे शिवाजी ने ऑर्डर दिया था उस टाइम पे, तो उनके ही ऑर्डर के द्वारा ही आप कह सकते हैं ये टॉम्ब बनाई गई थी। 2017 के अंदर दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं बुलाया गया रिमूवल ऑफ दी स्ट्रक्चर्स अराउंड दी स्पॉट, और जो डिमोलिशन का इंसिडेंट है दोस्तों ये अकर्ड होता है 363rd एनिवर्सरी ऑफ दी किलिंग ऑफ अफजल खान बाय शिवाजी सेलिब्रेटेड बाय द शिव प्रताप डे। तो इस तरीके से यहाँ पे उस दिन की डिमोलिशन की बात करी गई थी। जो हिंदी ग्रुप है दोस्तों, हिंदू ग्रुप जिसके अंदर आपका विश्व हिंदू ग्रुप परिषद ये भी इन्वॉल्व है, इसने यहाँ पे अलाई करते हुए बोला बेसिकली अफजल खान की मेमोरियल सोसाइटी को कि एक्सपेंड करते हैं टॉम्ब बाय द केयरिंग आउट अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। तो आप कह सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं वो आते हैं और एज अ पार्ट ऑफ अफजल खान आप कह सकते हैं टॉम्ब उसके तहत वो लोग बाकी जगहों पर घेर रहे हैं। तो ये इन्होंने बात बोली है कि ये चीज़ गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए गवर्नमेंट का भी यही ऑर्डर आया है कि हाईकोर्ट का भी बेसिकली यही ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट का भी, कि जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें हटाए जाएंगे। अब यहाँ पीआईएल क्या है और बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या ऑर्डर है? तो देखिए, देश पांडे ने कंडक्ट करी अपने आप कह सकते हैं नेम ऑफ द ओरिजिनल टॉम्ब ऑफ अफजल खान, और सर्टेन पर्सन्स हैं जो कि एनक्रोच कर रहे थे अपॉन द लैंड फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। तो इस तरीके से लोग अपने पर्सनल बेनिफिट में यूज कर रहे थे चीजों को। बॉम्बे हाईकोर्ट बेंच ने यहाँ पे बात करी इस पे, जिसके अंदर आप कहे थे जस्टिस ए सैयद, JN पटेल, ओके, इन सब ने 2007 के अंदर बात करी और ये बोला कि इट विल बी इन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इफ द रिस्पोंडेंट स्टेट थ्रू इट्स इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रिमूव ऑल द अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डिस्प्यूट साइट बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि ये पब्लिक के ही इंटरेस्ट में बात होगी अगर जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हैं उन्हें हटाया जाएगा तो। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, यहाँ पे आप कह सकते हैं ये भी बोला गया था कि देयर इज नो डिस्प्यूट ओवर द फैक्ट दैट साइट इज सिचुएटेड विद इन द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो जो साइट है, जैसे कि बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, कि साइट जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर है, तो वहां पे कोई भी आप कह सकते हैं मतलब नॉन फॉरेस्ट पर्पज से उसे यूज नहीं किया जा सकता। ओके, और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो यहाँ पे उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये सारी बातें लिखी हुई हैं अंडर दी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत। तो ये बोला गया है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है वो सिर्फ आप कहते हैं फॉरेस्ट के यूज पे काम आने वाला है, उसके अलावा वो कहीं यूज नहीं होगा। अगर कहीं और यूज करना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू यूज देयर। 2008 के अंदर दोस्तों एक और बेंच बैठती है, कोर्ट ने डायरेक्टली यहाँ पे ऑथराइज्ड का और कंपाइल किया 2007 के ही ऑर्डर को, कोई चीज नहीं। साथ ही कोर्ट ने यहाँ पे हियर करा मैटर आफ्टर VHP, मतलब कि जो यहाँ पे आपको बताया मैंने विश्व हिंदू परिषद जो है उनके मेंबर जो है मिलिंद जी, उनके द्वारा बात आती है और उन्होंने यहाँ पे प्रपोजल लेके आया कि रेगुलाइज किया जाएगा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन वॉज बींग सेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो उस तरीके से उन्होंने बोला कि जो यहाँ आप कह सकते हैं रेगुलेशन इस पे आ रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिए जाएं। 2017 का जो ऑर्डर आता है दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा, वो ये बोलता है कि जो यहाँ पे अथॉरिटीज हैं कंपाइल कर रही हो रही हैं अपने अर्लियर ऑर्डर के साथ सबमिट करा अपना एफिडेविट डिटेल्स जो भी हैं इलीगल स्ट्रक्चर्स के लेके, या फिर फ्यूचर में कैसे उसके डिमोलिशन होंगे, इन बातों को भी यहाँ पे बताया। साथ ही दोस्तों कोर्ट ने ये बोला कि जो कंजर्वेटर हैं फॉरेस्ट के वो यहाँ पे पर्सनली लायबल रहेंगे इस काम को करने के लिए। तो ये बात इन्होंने बोली। ओके, तो ये सारी बातें जो कि हमें पता लगती हैं अभी अफजल खान के टॉम्ब से रिलेटेड। शॉर्ट में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा कि जब शिवाजी ने किल करा था अफजल खान को उसके बारे में। देखिए, औरंगजेब के बाद जब यहाँ पे औरंगजेब चला गया डेक्कन को छोड़ के 1657 में, शिवाजी ने पूरा जो स्पेस था और जो काम था उसका वो सीज कर दिया, अपने अंडर में ले लिया। ओके, काफी से जो टाउन से आते हैं नॉर्दर्न कोनाक से, वो भी इन्होंने अपने अंडर ले लिया। पर यहीं पे बात आती है, जो अफजल खान है इसको यहाँ पे बताया गया कि जो ये बैठा है अपने आप कहते हैं बीजपुर नोबल मोबिलाइज करते हुए 10,000 यहाँ पे कैवलरी के साथ, और वो भी किसकी टेरिटरी में? शिवाजी की टेरिटरी में। शिवाजी यहाँ पे आते हैं अपनी आप कहते हैं काउंसिल ऑफ वॉर को लेते हुए एट प्रतापगढ़ फोर्ट, और इन्होंने अनाउंस कर दी एक फाइट, मतलब कि अब लड़ाई होगी। लेजेंड आते हैं दोस्तों, यहाँ बता दूं आप लोग को काफी अच्छा डिसीजन इन्होंने लिया, और आप कहते हैं ब्लेसिंग लेते हुए गॉडेस भवानी की आप कह सकते हैं चल दी। अफजल खान और शिवाजी दोस्तों मिलते हैं एक टेंट क्लोज में। ओके, वहां पर कहते हैं पूरी जो बीजापुर आर्मी थी दोस्तों वो उसके
आसपास थी। शिवाजी लेके जाते हैं अपने पास 2 ट्रस्टेड एड्स, एक हैं जीव मलाला और शंभुजी कावेजी। ओके, साथ दोस्तों इनके जनरल्स वो पहले से उस एरिया में रहते हैं। शिवाजी अपने साथ एक हिडन आप कह सकते हैं आर्मर लेके जाते हैं। ओके, मतलब कि आप कह सकते हैं एक तरीके से ये स्टील क्रॉस जो है, ओके, उन्हें लेके जाते हैं और बिछवा लेके जाते हैं। साथ ही दोस्तों क्या करते हैं ये बेसिकली शिवाजी उन्हें मारते हैं। उस टाइम पे जैसे ही आप कह सकते हैं ये एम्ब्रेस कर रहा होता है, तुरंत ही ये अपनी साइड से लेके आते हैं और चाकू मार देते हैं उनके बिल्कुल छाती में। और आप कह सकते हैं बहुत मतलब यहाँ पर कह सकते हैं इन्होंने तगड़ा ही काम किया था उस टाइम पे। फोटो में आप देख सकते हैं बहुत ही तगड़ा काम किया था। और इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे शंभुजी कावजी थे उन्होंने सिर काट दिया उसका अफजल खान का और रख दिया बगल में। वहीं जो यहाँ पे शिवाजी के जनरल थे उन्होंने बोल दिया बीजापुर आर्मी पे अटैक कर दिया जाएगा और मात्र 3 घंटे के अंदर मराठास ने यहाँ पे 3000 जो सोल्जर्स थे इनको खत्म कर दिया। तो ये सारी चीजें हुई थी उस दिन जिस दिन यहाँ पे इन्होंने मारा था अफजल खान को। ओके, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या यहाँ बातें हैं, क्या टॉपिक था, सब कुछ आपको पता लग गया होगा। ओके, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।